साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टांक अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों और साथियों, मैं आज अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में आप लोगों के साथ एक बहुत ही अहम, जी हाँ साथियों, एक बहुत ही अहम और जानकारी से भरपूर वीडियो साझा करने जा रहा हूँ। साथियों, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों को और हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारे बहुजनों और दलितों के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताने का, समझाने का शायद यह एक छोटा, अच्छा और सरल माध्यम है। जी हाँ साथियों, जहाँ एक और देश भर में हर साल 1 जनवरी को पूरा देश नव वर्ष के रूप में मनाता है, खुशियां मनाता है, जश्न मनाता है, और देश भर में भी सभी जाति, धर्म और समुदाय के लोग अपने अपने तरीके से 1 जनवरी को नववर्ष के रूप में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। मगर साथियों, हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों के लिए 1 जनवरी का वह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होता है। जी हाँ साथियों, 1 जनवरी का वह दिन आखिर हम बहुजनों और दलितों और अति दलितों के लिए खास और महत्वपूर्ण क्यों है और कैसे हैं, इसी के ऊपर आधारित है आज मेरा एक छोटा सा वीडियो। जी हाँ साथियों, एक छोटा सा वीडियो जिसका नाम है कोरेगांव का युद्ध। जी हाँ साथियों, कोरेगांव का युद्ध। साथियों, दुनिया भर में नए साल का जश्न मनाया जाता है। उस वक्त अनुसूचित जाति के लोग भीमा कोरेगांव में जमा होते हैं। वो लोग यहाँ विजय स्तंभ के सामने अपना सम्मान प्रकट करते हैं। यह विजय स्तंभ इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस युद्ध में शामिल होने वाले लोगों की याद में बनवाया था। भीमा कोरेगांव अनुसूचित जातियों के सामाजिक आंदोलन के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उन्हें पता चलता है कि वो भी कभी योद्धा थे, क्योंकि उनकी इस पहचान को लगभग मिटा दिया गया है। जी हाँ साथियों, अनुसूचित जातियों का मूवमेंट इस वक्त 2 तरह से चल रहा है। पहले वो जिसमें यह माना जाता है कि कुछ ऊंची जाति उनके कष्टों का कारण है। दूसरा वो जिसे अनुसूचित जाति का युवा फॉलो कर रहा है साथियों, जिसमें वो भीमा कोरेगांव जैसे अपने शौर्य के प्रतीकों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें वो चमार रेजिमेंट को बहाल करने की मांग करते हैं, जिसमें वो पारंपरिक शैली से इतर, आक्रामक और अपने गौरवशाली इतिहास के सहारे अपनी लाइन को बड़ी करने में जुटे हुए हैं। जी हाँ साथियों, और इस लड़ाई को अनुसूचित जातियों के इतिहास में एक खास जगह मिल गई है। अनुसूचित जाति के लोग इस लड़ाई में अपनी जीत मानते हैं। इसके मुताबिक इस लड़ाई में अनुसूचित जाति के खिलाफ अत्याचार करने वाले पेशवा की हार हुई थी। साथियों, भीमा कोरेगांव की लड़ाई में अंग्रेजों की ओर से लड़ने वाले ज़्यादातर सैनिक महाराष्ट्र की अनुसूचित जाति महार जात से ताल्लुक़ रखते थे। महार शिवाजी के समय से ही मराठा सेना का इस हिस्सा रहे थे, लेकिन बाजीराव द्वितीय ने अपनी ब्राह्मणवादी सोच की वजह से उनको सेना में भर्ती करने से इनकार कर दिया था। इस जीत की वजह से ही हर साल जब 1 जनवरी को दुनिया भर में नए साल का जश्न मनाया जा रहा होता है, उस वक्त अनुसूचित जाति के लोग भीमा कोरेगांव में इकट्ठा होते हैं। प्रोफेसर रतनलाल के मुताबिक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की 500 सैनिकों की एक छोटी सी कंपनी ने, जिसमें ज़्यादातर सैनिक महार जाति दलित थे, और पेशवा शासक बाजीराव द्वितीय की 28,000
की सेना को महज 12 घंटे चले युद्ध में पराजित कर दिया था। साथियों, कोरेगांव के इस मैदान में जिन महार सैनिकों ने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी, उनके सम्मान में सन 1822 में भीमा नदी के किनारे काले पत्थरों के रणस्तंभ का निर्माण किया गया था, जिस पर उनके नाम खुदवाए गए थे। इस घटना को देश भर के दलित अपने इतिहास का एक वीरतापूर्ण प्रकरण मानते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी यहाँ पहुंचकर इन वीर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि दी थी। देखिए साथियों, यह कितनी गौरवशाली, यह साथियों कितनी गौरवशाली और कितनी महत्वपूर्ण जानकारी से भरपूर है। साथियों, कोरेगांव का युद्ध, जी हाँ साथियों, यह वीडियो मेरे नज़रिए और मेरी सोच और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचार और विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए मैं यह समझता हूं कि हम लोग ही आज अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने समकालीन युवा पीढ़ी को बताएं और पढ़ाएं। क्योंकि साथियों, मैं सबसे क्षमा चाहूँगा कि आज भी मैं जहाँ तक देखता हूँ और जहाँ तक भी मेरी सोच और मेरी नज़र जरा भी काम करती है कि साथियों, आज साथियों देखिए, उस समय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक कलम चलाकर, जी हाँ साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक कलम चलाकर देश और दुनिया का नज़रिया और इतिहास ही बदल डाला। साथियों, उनके बाद माननीय कांशीराम जी ने भी साइकिल चलाकर, क्या साथियों, साइकिल चलाकर हम जैसी आज की 20वीं 21वीं सदी की पीढ़ी को एक नया इतिहास दिया, एक नया इतिहास बनाया। तो क्या साथियों, मेरा आपका यह दायित्व नहीं बनता कि हम भी, साथियों उस समय तो एक कलम थी और एक साइकिल थी, मगर आज तो मेरे और आपके पास और हम बहुजन और दलितों के पास सोशल मीडिया के इतने सारे, जी हाँ साथियों, सोशल मीडिया के इतने सारे संसाधन हैं। साथियों, समाचार पत्र है, टीवी है, और साथियों सबसे बड़ी आज के युवा पीढ़ी की जो ताकत है वह है यह मोबाइल फ़ोन। जी हाँ साथियों, यह मोबाइल फ़ोन। साथियों, हम लोग रोज़ सोशल मीडिया के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा हम लोगों को रोज़ नई नई जानकारियाँ मिलती रहती है। कहीं कोई अच्छा होता है तो उसकी भी जानकारी मिलती है। हम बहुजन और दलितों का कोई बच्चा, कोई जवान वीर, कोई सराहनीय कार्य करता है तो उसकी भी मिलती है। और साथियों, हम दलितों और बहुजनों पर कहीं कोई अत्याचार होता है तो उसकी भी घटनाओं की जानकारी हम लोगों को रोज सोशल मीडिया के माध्यम से मिलती है। तो क्या साथियों, आज मैं और आप इसी सोशल मीडिया, इस फोन के माध्यम से क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचार और विचारधारा, हम बहुजनों और दलितों के वीर योद्धाओं और वीरांगनाओं के गौरवशाली इतिहास को बताना मैं तो बहुत ही उचित समझता हूँ। मगर साथियों, जहाँ तक मेरा अपना नज़रिया और मेरी सोच है कि आज यह नहीं है कि हम बहुजन और दलितों और अति दलितों का समाज सजग नहीं है, मजबूत नहीं है, ताकतवर नहीं है, कुछ करने की क्षमता नहीं रखता है। मगर साथियों, सब कुछ रखते हुए भी आज यह मेरी निजी सोच है कि हमारा आज का युवा, शायद जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि उसके पास इतना समय नहीं है कि वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को पढ़े, अपने वीर दलित योद्धाओं को पढ़े, अपनी वीर वीरांगनाओं के बारे में पढ़े, अपने दलित शोषित और उत्पीड़ित होते हुए समाज के बारे में पढ़े, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और माननीय कांशीराम जी के उस विचार और विचारधारा को
आगे बढ़ाए और अपना योगदान दे। साथियों, मैं अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी से एक बार फिर प्रार्थना करूंगा कि साथियों, जैसे मैंने अभी कहा था, अपने इस छोटे से वीडियो में कहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तो कलम चलाकर इतिहास और देश ही बदल डाला, और माननीय कांशीराम जी ने साइकिल चलाकर हम बहुजन और दलितों के लिए नई योजनाएं, नए रास्ते और नए अवसर प्रदान किए। तो क्या मैं और आप आज इस मोबाइल फ़ोन को चलाकर कम से कम अपने इतिहास को अपने बहुजनों, दलितों और अति दलितों में जन जन तक पहुंचाने का कार्य तो कर ही सकते हैं। तो साथियों, अंत में मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि साथियों, आप सभी मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स अवश्य करें, और साथियों सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी फेसबुक है, व्हाट्सएप है, मोहल्ला सुधार समितियां हैं, या जो भी ग्रुप्स हैं, उन सभी में आप लोग मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें और मेरे इस विचार और विचारधारा को आगे बढ़ाने में आप भी मेरा साथ दें। अंत में मैं अपने सभी साथियों से एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।